दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके ICAR टेक्नीशियन 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने हमारे और वीडियोज़ नहीं देखे तो आप इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, उन पर कमेंट करके बताइए कि ये कैसे लगते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग क्यों हो जाता है? तो शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग, जिसको आर्थराइटिस भी कहते हैं, ये यूरिक एसिड के जमाव के कारण हो जाता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर के जो ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरती हैं जिससे शरीर में वीकनेस का अनुभव होता है। CT स्कैन करने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो CT स्कैन करने में जो है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो जो शुष्क बर्फ होती है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप के नाम से जाना जाता है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? तो पेडोलॉजी जो मिट्टी का जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो जो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है? ये कहाँ पर ये स्मरण क्षमता संग्रहित होती है? तो जो मानव शरीर का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सेरिब्रम में जो है स्मरण क्षमता पूरी संग्रहित मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा संग्रहित की जाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कितने डेसिबल की होती है? तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो जितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है वो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, जिसको बिना किसी शोरगुल के सुना जा सकता है। हीमोग्लोबिन का pH मान कितना होता है? हीमोग्लोबिन का जो pH मान होता है वो 7.1 से 7.4 तक होता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनिल को कहा जाता है। ग्वाइटर गलघोंटा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो गलघोंटा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और इसकी पूर्ति हम नमक के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसको हम खाकर इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, आयोडीन की कमी को। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो है रोग है वो किसके द्वारा होता है? यह ब्लू बेबी नामक जो प्रदूषण कारित बीमारी है वो किससे होती है? तो जब हम पीने वाले जल में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो इसके कारण जो है हमारे शरीर में ब्लू बेबी नाम का एक सिंड्रोम हो जाता है, जिसको ब्लू बेबी बीमारी भी कहते हैं। तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये होता है। ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, इसीलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर एनिमल होगा, तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी ये जो है वो भोपाल में स्थित है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को आम बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है। तो जो है सिल्वर ब्रोमाइड को कृत्रिम बादल बनाने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में जो है फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे माचिस में जो ऊपर से दोनों तरफ वो लाल लाल पदार्थ रहता है उसको फास्फोरस कहते हैं। फलों की खेती विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो जो पोमोलॉजी शाखा होती है, पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत फलों की खेती की जाती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये जो पहला ऑपरेशन है किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को जो है इसका श्रेय जाता है। उन्होंने हार्ट की सर्जरी पहली की थी। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन के साथ जो है मरकरी वेपर इसमें भरा रहता है सामान्य ट्यूबलाइट में। माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी छोटी वस्तु और पास की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
राडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राडार का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा किया गया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गोबर गैस की जो प्रणाली है उसका आविष्कार डॉक्टर एस.बी. देसाई के द्वारा किया गया था। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड का जो प्रयोग है वो कीटनाशक तथा चूहानाशक के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है, तो जो है मनुष्य में जानने की इच्छा जो है वो सभी जानवरों से, ये सभी जीव जंतुओं से ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है मानव सबसे अलग होता है। इसमें वानर के अन्य गुणों के अलावा ये ज़्यादा गुण पाया जाता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। इसीलिए ये सभी जीव जंतु सभी पशुओं से अलग है मानव। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से पादप आते हैं? तो जो हरित पादप होते हैं वो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। शुरू करते हैं। आयोडीन उन बीमार लोगों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, किस रोग से पीड़ित होते हैं? जो घेंघा रोग से पीड़ित होते हैं। जिनको घेंघा रोग हो जाता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो इससे उसको रोग को दूर करने के लिए उनको आयोडीन दी जाती है। अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए पहले उपग्रह का क्या नाम है? तो अंतरिक्ष में भारत द्वारा जो पहला उपग्रह भेजा गया था उसका नाम आर्यभट्ट है। आगे बढ़ते हैं। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल जो है गैसोलीन व एथेनॉल का मिश्रण होता है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ उत्पन्न होता है? तो जो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो अग्न्याशय में स्रावित होता है या अग्न्याशय में उत्पन्न होता है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु का क्या नाम है? तो जो जंग रहित लोहा अगर बनाया जाता है तो उसमें क्रोमियम का मिश्रण किया जाता है, उसमें क्रोमियम धातु मिलाई जाती है जिससे उसमें जंग नहीं लगती है। नियोप्रिन क्या है? तो नियोप्रिन एक प्रकार का संश्लेषित रबड़ होता है, ये सिंथेटिक रबड़ होती है नियोप्रिन। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो लाल स्याही ईओसिन से बनाई जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में भी। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है उसमें लौह तत्व की कमी से हो जाता है। इसमें रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है इस रोग में। बढ़ते हैं आगे। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुरता, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए इसमें उपलब्ध रहता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? तो देश का जो पहला बायोडीजल संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश राज्य में लगाया गया था। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन एक पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो पेड़ पौधों में जो जाइलम एक ऊतक होता है ये इसका कार्य होता है जो पेड़ के एक भाग से दूसरे भाग में जल का परिवहन करना, एक भाग से दूसरे भाग में जल को पहुंचाते रहना, इसका कार्य होता है। टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है? तो जो टाइफाइड रोग है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है, जीवाणुओं के कारण ये रोग फैलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना, हमारे आंखों की जो रेटिना होती है रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है, क्वाशरकोर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो जो क्वाशरकोर रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं उसको पर्याप्त मात्रा मिल पाती, तो उसकी कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन Hb में लौह पदार्थ पाया जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ये क्या कहा जाता है? तो एंटेमोलॉजी जो होती है उसके अंतर्गत कीटों का जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, किसने दिया? तो जो विकासवाद का सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, फेदोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है। समुद्र की गहराई को नापने के काम आता है ये फेदोमीटर जो उपकरण होता है।
बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग जो नौ संचालक होते हैं इनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणे 10⁻⁶ का इसका मान होता है जूल में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। देखते हैं पीतल का रंग हवा में क्यों फीका पड़ जाता है? तो पीतल में हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, उसकी उपस्थिति के कारण जो है हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तारे जो है अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो है इस्पात में होता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर इसको स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या होता है? तो मानव गुर्दे का जो किडनी होती है उसका सामान्य कार्य जो होता है रक्त में जो ब्लड में जो जल की मात्रा होती है उसका नियंत्रण करना होता है और यूरिया को छानकर अलग करना होता है। इसका हमारे शरीर में ये मुख्य कार्य होता है। बढ़ते हैं आगे। पौधों में वाइट बड रोग किस कारण से होता है? तो पौधों में अगर जिंक की कमी हो जाती है तो इससे पौधों में वाइट बड उसकी पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती हैं जिंक की कमी से। इसका राइट आंसर होगा। अंगूर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर के रस में जो है टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो इसको एक परजीवी अगर दूसरे परजीवी पर आश्रित रहता है, एक दूसरे के पूरा करते हैं वो, तो उसको उपपरजीविता कहते हैं। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो मानव शरीर के जो भीतरी भागों में अगर कोई रोग हो जाता है तो उसकी पहचान के लिए एंडोस्कोपी टेस्ट किया जाता है। कैफीन किस में उपस्थित रहता है? आप ये जानते हैं कैफीन जो है चाय और कॉफ़ी में उपस्थित होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की जो खोज है वो जॉन सॉल्क ने की थी। वृक्षों की आयु वर्षों में कैसे निर्धारित की जाती है? कैसे पता करेंगे आप कि ये वृक्ष जो है ये पेड़ कितने वर्ष पुराना है? तो इसमें जो वलय होते हैं, इसमें जो रिंग होती हैं, उनके वलय को उनकी संख्या के आधार पर उनको गिनने से ये पता चलेगा कि ये वृक्ष या पेड़ कितने वर्ष पुराना है। बढ़ते हैं आगे। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो सेब होते हैं, सेब एप्पल, उसमें सेब की ऊपरी परत में मोम का एक पतला सा घोल लगा रहता है। तो वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलें, इसलिए उन सब्जियों या फलों में मोम का एक पतला घोल तैयार करके लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज जो है वो डब्ल्यू के रॉटेंजन के द्वारा की गई थी। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक कब होता है? तो पानी का जो आपेक्षिक घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है सर्वाधिक। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग होना ये किस बल के कारण होता है? ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। जब दूध को मथा जाता है तो उससे दूध अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाती है, तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस के जैसे व्यवहार करता है। जैसे जल के अंदर कोई बुलबुला है उसमें हम देखेंगे तो अवतल लेंस के जैसे कार्य करेगा वो। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं, ये उत्तल लेंस से बनते हैं। जो पढ़ाई में काम आते हैं ग्लासेस वो उत्तल लेंस में बनते हैं। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो जो 3 मूल रंग हैं, प्राइमरी कलर्स हैं जो, वो नीला, हरा और लाल हैं। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो है यकृत। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है?
तो जो बीएमडी परीक्षण है वो ऑस्टियोपोरोसिस या जो हड्डियों में जो कमजोरी आ जाती है उसकी पहचान के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम है बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियों की पहचान की जाती है कि कितनी कमज़ोर है, कितनी मजबूत है, क्योंकि समय बढ़ते के साथ साथ कैल्शियम की कमी के साथ साथ हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, जिससे इनमें टूटने की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा, इटाई इटाई रोग होता है, ये कैडमियम की अधिकता से होता है। अगर कैडमियम का अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है। जैसे किसी माता पिता को हो तो उसके संतान को भी होने के चांस है, लगभग हो ही जाता है। ये आनुवांशिक प्रकार का रोग है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो कैंसर की पहचान के लिए किया जाता है। बायोडीजल के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है? तो बायोडीजल के नाम से जो है जेट्रोफा को जाना जाता है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में जो है मीथेन गैस निकलती रहती है। दलदली क्षेत्रों में और धान के खेत में मीथेन गैस पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अल्फ़ा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? ये मानव त्वचा में पाया जाता है, अल्फ़ा कैरोटीन प्रोटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सेब में पोटेशियम पाया जाता है। तो जो व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित रहते हैं उनमें पोटेशियम की मात्रा को पूरा करने के लिए सेब का सेवन उनको करने के लिए कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? तो इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वयस्क मानव के शरीर में जल लगभग 65 से 70% तक होता है। बढ़ते हैं आगे। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है या क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल का प्रयोग जो है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किया जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है और उसका आयतन जो है घटता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जो है जल के बहने की दर की जल कितने तेज़ गति से बह रहा है, तो जल के बहने की दर को क्यूसेक से मापा जाता है। पारसेक किसका मात्रक होता है? पारसेक जो है दूरी का मात्रक होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि आप गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो उतना हाथ नहीं जलेगा जितना कि भाप से जल जाता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। गुप्त ऊष्मा के कारण जो है भाप से हाथ अधिक जल जाता है। लेंस की शक्ति जो है किससे मापी जाती है? तो लेंस की शक्ति जो है वो डायोप्टर से मापी जाती है। जो उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है उसकी जो शक्ति है डायोप्टर से मापी जाती है। लाउड स्पीकर का क्या कार्य रहता है? लाउड स्पीकर किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर जो है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस का क्या नाम है? तो गुब्बारे, उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है, जिसके कारण वे हवा में उड़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें जो रासायनिक हथियार का जो प्रयोग किया गया था वो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में। खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो खाना बनाने में जो हम LPG गैस होती है वो मीथेन गैस उसमें मिश्रण होता है, तो मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। हेपेटाइटिस B बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो जो हेपेटाइटिस B बीमारी है वो वायरस के द्वारा फैलती है। शरीर में वायरस के द्वारा ये फैलती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, क्या देखने में कठिनाई होती है? तो जो दूरदृष्टि से जो व्यक्ति पीड़ित होता है दूरदृष्टि दोष से, उसको पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। BCG का टीका क्यों लगाया जाता है? तो जो BCG का टीका है वो TB से बचाव के लिए लगाया जाता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गियों से संबंधित है।
मुर्गियों में एक प्रकार का संक्रमण फैल गया था, तो उसको रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों से संबंधित है। उस जीव का क्या नाम है जो अपनी पूंछ का त्याग कर देता है? तो जो छिपकली है, छिपकली अपने पूंछ का त्याग कर सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा छिपकली। बढ़ते हैं आगे। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? जो बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे संकर बीज कहते हैं। संकर या हाइब्रिड बीज इसको कहा जाता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए की मात्रा, प्रचुर मात्रा में ए विटामिन पाया जाता है। रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? तो रेडियो एक्टिविटी मापने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? तो मिट्टी घड़े में वाष्पीकरण के कारण जो है जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती रहती है? तो जो लोहे की सुई है वो पानी की सतह पर इसलिए तैरती रहती है क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव है उसके कारण वह तैरती रहती है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? किसी तारे का रंग जो है उसका ताप दर्शाता है कि उसका ताप कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सेब के फल में लाली किस कारण से होती है? तो आपने देखा होगा कि सेब में जो लाल लाल एक रंग दिखाई देता है वो लालिमा या लाली उसको कहते हैं। वो किस कारण से होती है? तो वो एंथोसायनिन के कारण उसका जो है लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इसका क्या कारण है? तो जो कम प्रकाश वाले बल्ब में अधिक प्रतिरोध होने के कारण जो है एक बल्ब दूसरे से ज़्यादा रोशनी देता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है या जब ब्लड में जो है ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है तो सांस लेने की गति में क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी आने लगती है तो वो बहुत जल्दी सांस लेता है, तो सांस लेने की गति जो है वो बढ़ जाती है और जिससे कि सांस फूलने लगती है। तो ऐसी स्थिति में सांस लेने की गति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। रक्त का शरीर में क्या कार्य होता है? तो जो रक्त का जो मुख्य कार्य होता है शरीर में, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाना काम रहता है रक्त का। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, ब्लड ग्रुप ए है, व माता का ब्लड ग्रुप जो है ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है? तो जो पुत्र का या उसकी संतान का जो रक्त वर्ग होगा ब्लड ग्रुप हुए या तो ओ हो सकता है या तो फिर ए ब्लड ग्रुप हो सकता है। इन दोनों में से एक होगा, या तो ओ या तो ए। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित कैसे रह सकती है? क्योंकि जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पानी के नीचे जो है, पानी के तलों के निकट ये जो है जल नहीं जमता है। क्योंकि पानी के तलों के निकट जल नहीं जमता है, इस कारण जो है मछली पानी के जो जहाँ जमाव होता है वह उसके नीचे तैरती रहती है, इसलिए मछली जीवित रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने खोजा था? तो जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसको जो है जेम्स वाटसन व फ्रांस क्रिक ने इसकी खोज की थी। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वो यूरेनियम है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, चट्टान पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इनको हिंदी में शैलोद्भिद कहा जाता है, जो चट्टान पर जो पौधे उगते हैं, और इंग्लिश में इनको लिथोफाइट कहा जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो पोलियो का जो वायरस है शरीर में दूषित भोजन व दूषित जल के कारण जो है शरीर में प्रवेश करता है। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक तेल का बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो तेल के एक बैरल में जो है 159 लीटर आते हैं, तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है, और हम लोग यहाँ नीचे जब रहते हैं ज़मीन पर, यहाँ से हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है।
प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया संपादित होती है पौधों में, ये कैसे संपादित होती है? तो ये प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति से जो है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण का। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो जो फ्यूज का जो तार होता है इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है हमारे घर के जो फिड लाइट होती है वहाँ पर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे। प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जो प्रथम जो भारी पानी संयंत्र था वो नागल जो कि पंजाब में स्थित है, वर्ष 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नागल। अगला प्रश्न है हमारा, पेंसिल का जो लेड होता है वो किससे बना होता है? तो जो पेंसिल का लेड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या कमी आती है? क्या उसका भार बढ़ जाता है या उसका भार घट जाता है? इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर जो है लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? किस चीज़ का बना होता है? तो जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जिप्सम का बना होता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो धब्बा रहित लोहा बनाने में क्रोमियम धातु का उसमें मिश्रण किया जाता है, जिससे कि धब्बा रहित लोहा बन जाता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। आपने हाल ही में सबसे ज़्यादा इसका अच्छा उदाहरण कोरोना को ले लीजिए। कोरोना विश्व के लगभग प्रत्येक जगह फैला हुआ है, तो इसीलिए इसको पैंडेमिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, येलो वैन मोज़ेक किस फसल में होने वाली एक गंभीर बीमारी है? तो येलो वैन मोज़ेक जो है वो भिंडी की फसल जो होती है उसमें होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। समुद्री खरपतवार एक महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका है? जो समुद्री खरपतवार होती है वो आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो हरे फल होते हैं या जो कच्चे फल होते हैं तो उनको पकाने के लिए जो कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस से जो जितने भी कच्चे फल होते हैं उनको जल्दी पका के उनको मार्केट में बेचा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस। रेडियो समस्थानिक जो आर्सेनिक 74 होता है, इसका प्रयोग किस रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ये रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74, इसका जो प्रयोग है वो ट्यूमर की पहचान के लिए, मान लीजिए हमारे शरीर में कोई बीमारी हो गई है या कोई ट्यूमर हो गया है तो उसकी पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बारूदी सुरंगों का जब पता लगाने के लिए अब मधुमक्खियों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि मधुमक्खियों की जो है सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं परागकण के द्वारा, तो ये परागकण का पूरा रस चूस लेती हैं। तो उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने इनके सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए इनके परागकण में जो TNT होता है विस्फोटक ट्राई नाइट्रोटोल्यून, उसको मिलाकर इनको वो सूंघाया जाता है, जिससे इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे ये दोनों गंध को पहचान लेती हैं और जहाँ जहाँ विस्फोटक होता है तो उसकी ट्रेनिंग के दौरान इनको सिखाया जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। जो बारूदी सुरंग है वहाँ उसका पता लगाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मधुमेह के जो रोगी हैं, जो डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, उनको रक्त शर्करा जो उनकी ब्लड शुगर है उसका लेवल सामान्य बनाए रखने के लिए किसके बीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल या नॉर्मल बनाए रखने के लिए मेथी के बीजों का प्रयोग किया जाता है। इनको रात में भिगो दिया जाता है और सुबह उसके जो बचा हुआ पानी होता है उसको पिया जाता है, जिससे कि जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नियंत्रित रहता है या सामान्य रहता है। अगला प्रश्न है हमारा,
मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किस बात का सूचक है? तो मक्का की पत्तियों में आमतौर पर जो है, जो पत्तियों के जो शीर्ष का जो ऊपर का स्थान होता है वो सफ़ेद होने लगता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो मक्के की फसल में जिंक की कमी हो गई है। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक की कमी से जो है मक्के की पत्तियों का जो शीर्ष या ऊपर का स्थान होता है वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख में कौन सा रोग हो जाता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी जो थोड़े उम्र दराज व्यक्ति हो जाते हैं उनको आँख से दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उनको मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। तो इसका जो है ऑपरेशन जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पीलिया रोग होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो पीलिया रोग हो जाता है उससे शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचता है? तो जो यकृत होता है, लीवर, जो पीलिया होने से लीवर को नुकसान पहुंचता है बहुत ज़्यादा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है? तो जो कुष्ठ रोग है वो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो जब आप सूर्य का जो रोशनी या धूप आप लेते हैं तो आपके शरीर में जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। तो सूर्य से मिलने वाले जो विटामिन का नाम है वो विटामिन डी है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो आमतौर पर जो हम आजकल चावल खाते हैं वो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं। इनके ज़्यादा उपयोग से हमारे शरीर में बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। जामुन, करौंदा तथा अमरूद में सबसे ज़्यादा लोहा किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो लौह पदार्थ है वो करौंदा में पाया जाता है। इन सभी के अपेक्षा, जामुन और अमरूद के अपेक्षा सबसे ज़्यादा लौह पदार्थ करौंदा में पाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें मंदक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है उसका जो निर्माण है वो पुणे में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है? तो जब भी कोई उपग्रह ये ज़मीन से भेजा जाता है तो उसमें जो है सौर सेल या सौर प्लेट लगाई जाती हैं जिससे कि उसको विद्युत ऊर्जा मिलती रहती है। तो सौर सेल इसका राइट आंसर होगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के जो अंदर है वो नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। इसका जो तंतु होता है जो जलता है वो टंगस्टन से बना होता है। पानी से भरी ढक्कन लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप पूरी बोतल में पानी भरकर आप फ्रीजर में रखेंगे या उसको जमाएंगे तो जो पानी का आयतन है वो बढ़ेगा जिससे कि पूरी बोतल फटने की संभावना रहती है। क्योंकि जब जल जमेगा तो वो ठोस रूप में हो जाएगा और ठोस रूप का जो है वो आयतन बढ़ेगा जिससे उसका ढक्कन लगा है तो वो आगे बढ़ेगा, वो चौड़ा होगा तो जिससे बोतल फट जाएगी या टूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो पानी का आयतन है वो पहले घटेगा उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जब उसको गर्म किया जाता है तो पहले उसका आयतन घटेगा फिर धीरे धीरे उसका आयतन बढ़ेगा। आँख की सुग्राहिकता सबसे अधिक किस रंग के लिए होती है? मतलब जो आँख है वो सबसे ज़्यादा किस रंग की ओर आकर्षित होती है? तो आँख जो है सबसे ज़्यादा पीले और हरे रंग को देख सकती है, सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है पीले और हरे रंग के लिए। थैलीसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है खून को। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग होता है जो बच्चों को उनके माता पिता द्वारा आनुवांशिक रूप से मिल जाता है, जिसमें थैलीसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन जो रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा धीरे धीरे विसंगति की ओर बढ़ने लगती है। मतलब धीरे धीरे ये जो है कम ज़्यादा होने लगता है जिससे कि खून की कमी हो जाती है शरीर में। तो ये जो है खून को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, करनाल बंट जो रोग है वो किस फसल में होने वाला रोग है? तो करनाल बंट रोग जो है वो गेहूं फसल में होता है। इस रोग के होने से गेहूं की फसल बर्बाद होने लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, एस्पिरिन का जो है प्रयोग क्यों किया जाता है, कब किया जाता है? तो एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
कहीं भी कोई दर्द हो रहा है तो उसका प्रयोग जो है एस्पिरिन की दवा के रूप में किया जाता है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है, जो कि ऊँटों के लिए है, वो दुबई में स्थित है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म का क्या नाम है? ICAR के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रथम बौनी धान की किस्म है उसका नाम जया है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जो परमाणु बम का आविष्कार है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन के उत्पादन से है। पीली क्रांति में जो है तिलहन का उत्पादन किया जाता है और इनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ाई जाती है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है, यह खोज किसने की थी? यह जो प्लाज्मोडियम है, इस परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो खोज है वो सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। मलेरिया एक संक्रामक बुखार है जो कि मच्छरों के काटने से होता है। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से जो है ये रोग ज़्यादा फैलता है। तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उस पर एक खास तरह का जीवाणु पाया जाता है, या जिसको परजीवी कहते हैं, उसका नाम प्लाज्मोडियम है और इसी की खोज सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भूपर्पटी में यानी क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 46.6% है। क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है। और इसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है जिसका प्रतिशत है 27.7%। और इसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम का जो प्रतिशत है वो 8.1% है। और जो इसके बाद आयरन पाया जाता है, आयरन 5% जो है क्रस्ट में पाया जाता है या भूपर्पटी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। उस उपकरण का क्या नाम है जिसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है, या जिससे हृदय की गति की जांच की जाती है? तो कार्डियोग्राम एक ऐसा उपकरण है जिससे हार्ट बीट या हृदय की गति की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, ट्यूबलाइट का क्या कार्य होता है? तो ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट में जब करंट आता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, तो ट्यूबलाइट उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जब उसमें करंट आएगा तो करंट के बाद वो जल जाएगी, तो जो विद्युत ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। तो ट्यूबलाइट का कार्य है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिटुमिनस कोयले के बारे में है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो जो बिटुमिनस कोयला होता है वो लिग्नाइट कोयले से एक अच्छा कोयला होता है। वो जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उससे थोड़ा कम क्वालिटी का होता है। ये इसमें कार्बन का जो प्रतिशत है 70 से 85% पाया जाता है। और जो एंथ्रासाइट में जो कोयला होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। लगभग 90% से अधिक जो है कार्बन का प्रतिशत एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है। तो यहाँ पर बिटुमिनस कोयले की बात हो रही है, तो इसमें 70 से 85% तक जो है कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? लाइटर में जो गैस भरी जाती है उसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी इसमें आग लग सकती है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C4H10 होता है और लाइटर में इसको भरा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो लौह अयस्क होता है उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स के द्वारा जो है इन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो 1974 में हुई थी। और वर्तमान में जो CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम श्री तन्मय कुमार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन B12 होता है उसको साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है, ये इसका रासायनिक नाम है।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका क्या नाम था? तो जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका नाम अप्सरा है, और इससे जो है विद्युत ऊर्जा पैदा करने में इसका उपयोग किया जाता है। कठिन परिश्रम करने वाले एक पुरुष को एक दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो जो व्यक्ति बहुत ही कठिन परिश्रम करता है एक दिन में, तो उसको लगभग 3600 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। उसको एक दिन में 3600 कैलोरी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसको कमजोरी आ सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा से जो है शरीर के जो आंत होती हैं शरीर की, वो प्रभावित हो सकती हैं हैजे रोग से। कौन सा पौधा बायोडीजल पौधा होता है? तो जो जेट्रोफा पौधा होता है, जिसको रतन जोत भी कहते हैं, ये पौधा जो है बायोडीजल बनाने के रूप में काम आता है। अगला प्रश्न है हमारा, बीएमडी परीक्षण का पूरा नाम क्या है? तो जो बीएमडी परीक्षण होता है वो एक हड्डियों में एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी पहचान के लिए किया जाता है कि हड्डियों में कितनी मजबूती है, ये जांचा जाता है। क्योंकि जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं या जब ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है तो उससे जो है हड्डियों की टूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है, और बीएमडी का पूरा नाम है बोन मिनरल डेंसिटी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक होता है, इसका प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो जो कोबाल्ट 60 जो आइसोटॉप्स होता है, इसका जो प्रयोग है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चींटी, हाथी, डॉल्फिन तथा मानव में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो जो चींटी होती है उसका जो मस्तिष्क होता है, उसका जो दिमाग होता है, वो उसके शरीर के अनुपात में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के इज्जत नगर में एक जगह है, वहाँ पर यह स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान, IVRI कहते हैं जिसको, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कुष्ठ रोग होता है उसको जो है जागरूकता के लिए कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर में पसीने का क्या कार्य रहता है? तो शरीर में जब हम देखते हैं कि हमको ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो बहुत पसीना निकल आता है, ठीक है। तो जो शरीर में जो पसीने का कार्य है वो शरीर के अंदर का बाहर के तापमान को नियंत्रित करने का ये कार्य करता है, जो पसीना होता है हमारे शरीर का। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? जो बेसिक कलर्स हैं वो कौन कौन से, या प्राइमरी कलर्स? तो वो लाल, हरा और नीला जो है, ये जो है प्राइमरी कलर हैं, बेसिक कलर हैं। इनको RGB करके आप याद कर सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कांच को गहरा नीला रंग कौन सा पदार्थ प्रदान करता है? आपने देखा होगा कि जो कांच होते हैं, जैसे आप पहनने का जो चश्मा होता है, उसको जो गहरा नीला रंग जो है, कोई नीला होता है, कोई काला होता है, तो उसको गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए उसको कोबाल्ट ऑक्साइड उसमें मिलाया जाता है, जिससे उस कांच का रंग जो है गहरा नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 किलोवाट घंटा का क्या मान होता है? तो 1 किलोवाट घंटा इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10⁶ जूल होता है। आईसी चिप जो है ये किस पदार्थ की बनी हुई होती हैं? तो जो कंप्यूटर में लगने वाली जो आईसी चिप होती हैं ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ के होते हैं। ये जो सिलिकॉन होता है ये अर्धचालक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो जो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ये रूस की रहने वाली थी और ये 6 जून सन 1963 को ये अंतरिक्ष में पहली बार इन्होंने कदम रखा था। तो जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी।